राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल, जय 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 जय राधारमण हरि बोल। यतः समीहसि ततो नो अभयन् कुरु षण्णः, कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ओम सर्वान् निर्णोदिवेकर्यात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवहि श्रियं मनसः कामवाकुदेवी वाचः सत्यमसि वहि वसूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीशयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भवकर्दमं श्रियं वासय मे कुले मातरं पदमालिनीम् आपः सृजन्तु चिक्दाने चिक्लितवसमे ग्रहेण च देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्दां पुष्करणीं पुष्टिपिङ्गलां पदमालिनीं चन्द्रां रणमयी लक्ष्मीं जातवेदो मावः आर्दां यस्कर्णीं यशेषवर्णां हेममालिनीं सूर्यां रणमयी लक्ष्मीं जातवेदो मावहतां मावह जातवेदो लक्ष्मीमर्पकामिनीं यस्यां रणविन्देयं कामोदास्यो स्वानविन्देयं पुरुषानहं यस्ति प्रयतो भूत्वा जुहुयादाचमन्महं श्रियं पञ्चदशर्चं च श्रीकामसतं जपेत कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पृथक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आसनार्थे ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पाद्योपाद्यमस्तु मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। गन्धद्वारां दुराधर्षां नितपुष्टां करीषणीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवहि श्रियं सर्वोपचारार्थे तानि गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्पमालां वर्धापयामि। मल्लीफलां मौलितले गले च मालां विशालां तुलसीदलेन समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयमुद्रा पोषणार्थे मुखवासार्थे ताम्बूलर्धुफलं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। यत्तत्त्वं यत्परादानं यत्पूर्वं याश्च दक्षिणा तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वरदेवेषु नो दधत। भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् निवेदयामि। यस्तु यते सुप्तिगणैः निपुणैरजस्रं सम्पूज्यते कर्तृगतैः प्रणतैः क्रियाभिः तं सर्वकर्मफलदं निजसेवकानां श्रीमद्बिहारिचरणं शरणं प्रपद्ये। भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अनेन पूजनेन श्रीपुराणपुरुषोत्तमः प्रियन्तां नमः। ॐ यं प्रव्रजन्तमनपेदमपेदकृत्यं दैवाय नौ विरहकातर्वाजुहाव पुत्रेत्तन्मयदया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवते श्री सुखदेवाय नमः। आसनार्थे ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् निवेदयामि। भगवते तुलस्यै नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि। स्नानान्ते सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। मनसा धूपं दीपं सन्दर्शयामि। हस्तौ वृक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्यासीदन्तरजगुंसिष्णोद्योः सममर्थतो पद्भ्यां भूमृदिसः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्नो नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयमुद्रापोषणार्थे मुखवासार्थे ताम्बूलर्धफलं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् निवेदयामि। तुलसी हेमरूपा च रत्नरूपा च मञ्जरी भवमोक्षप्रदां तुभ्यम् अर्पयामि। हरिप्रियां भगवती तुलस्यै नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अनेन पूजनेन भगवती तुलसी प्रियन्तां नमः। ततः व्यासपूजनम्। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधे वासिष्ठाय नमो नमः।
अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अपारलोचनो शम्भुर्भगवान् वादरायणः नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाश्रोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः बृहस्पतिः त्वामो गदेशो राजा विद्वानक्षमादमुच्यत कान्तिसितामरसतिनन्दितसारदिन्दो यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गशृङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि बंसी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतुकोलचौरं श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि राधासाध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषं भगवती श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः सर्वोपचारादिगन्धा च पुष्पाणि समर्पयामि पितृभ्यो नमः पिता धर्म पिता कर्म पिता हि परमं तप पितृ पीतमापन्ने प्रियन्ते सर्वजायत श्रोत्रादवायुष प्राणश मुखादग्निरजायत श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अमर करती है मुक्ति पलती है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला हरि राम यही हरि ध्यान यही हरि राम यही हरि ध्यान यही जगते मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती बोलो भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती बोलो भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती बोलो भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को
ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरिः ओम जजनेन जजनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनागम महिमानः सुसन्त्रेन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात् हरिः ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ते गावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसार पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी वै स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वर भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री गोवर्धनाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री गंगा मैया की जय श्री प्रयाग तीर्थ की जय पूज्य श्री सतगुरुदेव महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग शांति पूर्वक अपने अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। श्री बांके बिहारी जी की की कृपा से और पूज्य सतगुरुदेव महाराज के शुभ आशीर्वाद से और श्री महान शुक्ला जी अभी मंच पर आवे और भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए पूज्य सतगुरुदेव महाराज का स्वागत करेंगे। सभी लोग ताली बजा करके पुनः एक बार स्वागत करेंगे। श्री बांके बिहारी जी की कृपा से और पूज्य सतगुरुदेव महाराज के शुभ आशीर्वाद से सुल्तानपुर जयसिंह गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा, जिसके कि हम आज षष्ठम दिवस की पावन पवित्र बेला पर हम सभी आप एकत्रित हैं। और जैसा कि कल की कथा में पूज्य सतगुरुदेव महाराज ने सुंदर कथा प्रसंग में बाल कृष्ण भगवान की माखन चोरी लीला, नामकरण लीला, वृंदावन लीला, सुंदर लीलाओं का हम सभी को दर्शन कराया और झांकी द्वारा भी हमको दर्शन कराया, कथा श्रवण कराई। और श्री काली मर्दन लीला और विश्राम में श्री गोवर्धन नाथ की सुंदर पूजा और सुंदर झांकी का हम सभी को दर्शन कराया। आइए उसी भाव गंगा में हम सभी आप गोते लगाएं। उससे पूर्व आयोजक परिवार की ओर से और समस्त ग्राम वासियों की ओर से एक बार सभी लोग ताली बजा करके पूज्य व्यास जी महाराज का सभी लोग स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आइए मन को एकाग्र करें और दोनों हाथों को जोड़ें और भागवत भगवान के श्री चरणों में अपनी भावना और अपनी कामनाओं को रखते हुए पूज्य सतगुरुदेव महाराज के श्री चरणों में निवेदन करेंगे कि आज की पावन पवित्र कथा को श्रवण करा करके हम सभी आपके जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य व्यास जी महाराज। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, पूज्य व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः।
श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वागत चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय देयं सदा परिभवतु नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता श्रीवन्दे गुरुपरम्परा। पराशराय श्यामाय सुन्दराय सुशास्त्रिणे कथाव्यासाय पूज्याय प्रणमामि पुनः पुनः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माधवन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय।
राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आइए प्रेम से 2 मिनट के लिए ठाकुर जी का नाम कीर्तन करें बड़े भाव के साथ में। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय हो जय हो। दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे में सारी विपदा टारी। एक इशारे में सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी। मोड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए
राधा 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 हरे राधा 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 परम धन राधा 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 परम धनी राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धनी राधा 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 प्राण धन रहो श्री राधा श्री राधा प्राण धन राधा बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री 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 राधा सुभान दुलारी राधा 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 सुभान दुलारी राधा 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 सुभान दुलारी राधा 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 सुभान दुलारी राधा 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 मोहन के प्यारे राधा 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 मोहन के प्यारे राधा मोहन की प्यारी राधा 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 मोहन की प्यारी राधा 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 मोहन की प्यारी राधा 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 मोहन की ताली बजाते मोहन की प्यारी राधा 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 मोहन की प्यारी राधा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय प्रभु श्री बाल कृष्ण की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान सप्ताह के अंतर्गत
कल के पावन प्रसंग में आप सभी लोगों ने भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण किया एवं भगवान ने श्री ब्रह्मा जी के मान का मर्दन यहाँ पर किया और कालिया नाग को यमुना हृदय से बाहर निकाला और सायंकाल के समय में धूमधाम से हम सभी लोगों ने मिलकर श्री गोवर्धन महाराज का पूजन किया। हृदय रासपंच अध्याय के जो 5 अध्याय हैं वो हमारे गोविंद के पंच प्राण हैं और जो गोपी गीत है वो हमारे गोविंद का प्राण माना जाता है। एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो कृष्णावतार भगवान ने धारण किया है ये परिपूर्ण अवतार है। इस कृष्णावतार में भगवान ने किसी देवी देवता को छोड़ा नहीं, सबका मान मर्दन करते हैं। असुरों को मृत्यु के घाट उतारा और देवताओं का मान मर्दन किया। जो देवता अपने आप को भगवान मानकर बैठे हुए हैं उनका मान मर्दन किया। चाहे वो विधाता ब्रह्मा हो, चाहे वो देवताओं के राजा इंद्र हो और चाहे जल के देवता वरुण हो, कोई भी हो, सबका मान मर्दन भगवान ने किया। और प्रभु वृंदावन में रहे तो पंच तत्वों की भगवान ने शुद्धि की और 5 व्रत भगवान ने अपनाए। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, 5 तत्वों की शुद्धि की। मिट्टी खाकर पृथ्वी तत्व को शुद्ध किया। कालिया नाग को यमुना हृदय से बाहर निकालकर जल तत्व की शुद्धि की। व्योमासुर को मारकर आकाश तत्व की शुद्धि की। तृणावर्त को मारकर भगवान ने वायु तत्व की शुद्धि की और अग्नि का पान करके भगवान ने अग्नि तत्व को यहां शुद्ध किया है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। और भगवान वृंदावन में रहे तो हमारे प्रभु ने 5 व्रत अपनाए। कौन कौन से? जब तक हमारे प्रभु वृंदावन में रहे मोर मुकुट के अलावा दूसरा कोई मुकुट धारण ही नहीं किया, केवल मोर मुकुट पहनते। जब तक हमारे प्रभु वृंदावन में रहे भगवान ने कभी अपने केश नहीं कटवाए। जब तक भगवान वृंदावन में रहे कभी भगवान ने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया। किसी का गला पकड़कर घुमा देते हैं, किसी की मुंडी मरोड़ देते हैं, किसी में मुक्का दे देते हैं। अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया। और जब तक भगवान वृंदावन में रहे कभी सिले वस्त्र भगवान ने नहीं किया। काली कमरिया पीरो पीतांबर बस यही सब पहनते रहते हैं। और जब तक भगवान वृंदावन में रहे कभी भगवान ने जूता चप्पल नहीं पहने, नंगे पैर हमेशा विचरण करते हैं। मैया कहने लगी बेटा कन्हैया तू जंगल में जाए नंगे पैर, गैयन के पीछे कितने सारे कांटे तेरे पांव में चुभे तो कष्ट ना हो, अरे जूता चप्पल पहन के जाना चाहिए। तब गोविंद कहते हैं मैया गैया भी तो हमारी मैया है और जब गैया मैया के पाँव में जूता चप्पल ना आए तो हम तो गैया के सेवक ठहरे।
फिर हमारे पाँव में जूता चप्पल कैसे हो सके? तू बता मुझे। ये ब्रज का गौरव है। और आज भी जो लोग ब्रज को मानते हैं, ब्रज में प्रवेश करने मात्र से जूता चप्पल का परित्याग कर देते हैं। जब भगवान नंगे पैर घूमे तो भैया हम जूता चप्पल क्यों पहने? भगवान ने मिट्टी खाई। ब्रज की रज का बड़ा विशेष महत्व। तो 5 व्रत और 5 तत्वों की शुद्धि भगवान ने ब्रज में की। प्रेम से बोलिए राधे राधे। किसी भी देवता को भगवान ने नहीं छोड़ा। देवराज इंद्र अपने आप को भगवान साबित करने की कोशिश करते हैं और बेचारे भोले भाले ब्रजवासियों से अपनी पूजा करवाते हैं। अच्छा, यदि भगवान ये कहते ब्रजवासियों से कि आप मेरी पूजा करो, तो नंद बाबा कहते इधर आ, मैं तेरी करूं लाठी से पूजा अच्छे से, इधर आ। नंद बाबा तो अपना छोटा सा बालक मानते हैं गोविंद को, वात्सल्य भाव है नंद बाबा का। तो इसलिए गोविंद ने गोवर्धन बाबा की पूजा कराई। इंद्र ने अपने सेवक से कहा, जाओ जाकर देखो इन ब्रजवासियों ने मेरी अभी तक पूजा क्यों नहीं की। इंद्र का सेवक दौड़ा दौड़ा जैसे ही वृंदावन में आया कि यहां तो भैया अलग ही जय जयकारे चल रहे हैं। बोल गिरिराज महाराज की जय। इंद्र का सेवक दौड़ा दौड़ा देवराज इंद्र के पास पहुंचा और कहता है, महाराज आपकी पत्ती वृंदावन से साफ। अब आपका कोई नाम लेने वाला नहीं है वृंदावन में। क्या मतलब? बोले कि एक कृष्ण नाम का ग्वाला है, स्वयं पुजारी स्वयं पूज्य बन गया और गोवर्धन बाबा की पूजा कराएंगे। इंद्र को इतना क्रोध आया उसी समय कि भगवान को न जाने क्या क्या इंद्र ने यहां पर बोला है। बाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनः कृष्णम मर्तमुपाश्रित्य गोपा में चक्र प्रिय। इस बाचाल कृष्ण की बातों में आकर इन मूर्ख ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गणम सांवर्तकम नामा मेघानाम चांतकारिणाम। सांवर्तक मेघों को आदेश दिया जो प्रलय में आते हैं। गड़गड़ाने लगे महाराज काले पीले बदरा और जो मूसलाधार जलवृष्टि प्रारंभ हुई। मूसलाधार का मतलब मूसल के समान मोटी मोटी बूंदें ब्रज में गिर रही हैं। बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की। या मुरली ने मेरो मन हर लियो, या मुरली ने मेरो मन हर लियो, या मुरली ने मेरो मन हर लियो, मेरो मन हर लियो। सुधी ना रही तन की मोहन की, सुधी ना रही तन की मोहन की। बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली, बाज
वंशी श्रवण की और सबरी गोपियां आई। सुखदेव जी भाव देते हैं, कहते हैं राजा परीक्षित, एक गोपी गैया धो रही थी। गैया धोते धोते जैसी कान में वंशी सुनाई पड़ी कि गैया की दोहिनी ही हाथ में लेकर वो गोपी सीधे भागी जंगल की। एक गोपी हलवा बनाई रही थी, वंशी कान में सुनाई पड़ी तो हलवा की करछनी ही हाथ में लेकर वो गोपी भाग गई। एक गोपी कपड़े पहन रही थी, जैसी कान में वंशी सुनाई पड़ी कि उल्टे सीधे कपड़ा पहन करके वो गोपी भागी। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती का मतलब आप लोग समझे? एक तो होती है गोबर से आंगन की लीपा पोती और एक होती है क्रीम पाउडरों से अपने चेहरे की लीपा पोती। पहले समय में इसको कहते थे अंगराग लेपन, अंगों को रंजित करने वाला अंगराग, अंगराग लेपन। लेकिन सुखदेव जी को क्या पता ये गोपी क्या कर रही थी। उन्होंने तो कह दिया एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। जैसी कपोल पर क्रीम रखी, कान में वंशी सुनाई पड़ी तो गोपी क्रीम को व्यवस्थित नहीं कर पाई, वो ऐसी भागी। दुहंत्यो भी अयुकास्य दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधि सृत्य संयावा मधुवास्या पराययो परे विसंत्यस्तद्धित्वा पायत्न शिशुन्पयः शुश्रुसन्त्यः पतिं काश्चित् दश्यन्त्योपास्य भोजनं लिम्पन्त्यः प्रवजन्त्योऽन्या अंजन्त्यः काश्च लोचने व्यस्तस्त्रवस्त्राभरणा काचित् कृष्णान्तिकं ययुः तावार्यमाण पृथ्वी प्रत्यभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दः प्रहतात्मानो नन्यवर्तन्त मोहिता अंतर्ग्रहे कथा काचित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णं तद भावना युक्ता दद्दिर्मीलितलोचनः दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्रतावदता शुभा ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्या विसंगता जहुण गुरुमयं देह सद्य पक्षीण वंदना। राजोवाच। सुखदेव जी कपड़ा पहन रही थी, वंशी सुनाई पड़ी, उल्टी सीधे कपड़ा पहनकर भागी। ये सब वर्णन क्यों कर रहे हैं? सुखदेव जी कहना चाहते हैं कि किसी भी गोपी को अपने शरीर का भान नहीं। ओ भैया, जब विदेहावस्था हो जाए, देह की आसक्ति छूट जाए, वही जीव रास का अधिकारी होता है। विदेह हो जाए, देह में आसक्ति तनिक भी ना रह जाए, वही रास का अधिकारी होता है। ये 7 सीढ़ियां हैं, ये 7 सोपान हैं। जो 7 सोपानों को पार करेगा वही रास का अधिकारी बनता है। ये भगवत रसिक जी का पद है वृंदावन के, इसमें 7 सोपान है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नभ बाति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीनो, चौथे हो ही विरक्त बसे बन माही जसीनो, पांचे भूले देह सुधी, छठे भावना रास की, 7 पावे रीत
स्वामी हरिदास की। ये 7 सोपान है। प्रथम सुने भागवत, पहला सोपान। रास का अधिकारी बनना हो तो सबसे पहले भागवत सुनो। अच्छा, भागवत किससे सुने? ध्यान दीजिए, हर किसी से भागवत सुनना भी नहीं चाहिए। तो किनसे भागवत सुने? बोले कि भक्त मुख भगवत वाणी, जो स्वयं भक्त हो और उसके मुख से भगवान की ही चर्चा निकले। वो आत्मकथा ना सुनाए, वो अपनी कथा ना सुनाए। कृष्णार्थी वक्ता, कृष्णार्थी श्रोता ही होना चाहिए। अच्छा, अर्थार्थी वक्ता है और कृष्णार्थी श्रोता है, तब भी गड़बड़ है। अब बेचारा श्रोता तो कृष्णार्थी है, वक्ता है अर्थार्थी, तो बात बात में अर्थ की चर्चा करेगा। मंदिर के लिए पैसा दो, आश्रम के लिए पैसा दो, इसके लिए पैसा दो, तो बात बात में महाराज वो पैसे की चर्चा करेगा। तो कथा तो नहीं करने वाला वो तो बीच बीच में पैसा मांगेगा, तब भी आनंद नहीं आ पाएगा। अब विचार करो, कृष्णार्थी वक्ता है और अर्थार्थी श्रोता है, तब भी आनंद नहीं आने वाला। अब बेचारा वक्ता तो कृष्ण में डूबा हुआ कथा कर रहा है और यजमान लोग आ जाए, महाराज 1 लाख का तो पांडाल, अभी तो पांडाल का खर्चा नहीं निकला, थोड़ा दान पुण्य की बात करो महाराज, तब जाके विदाई हो पाएगी आपकी भी। अब बेचारा वक्ता का तो दिमाग ही खराब हो जाएगा, कहां फंस गए आकर हम लोग। तो कृष्णार्थी वक्ता और अर्थार्थी श्रोता, ये भी खराब। इसलिए भैया कृष्णार्थी वक्ता, कृष्णार्थी श्रोता ही होना चाहिए। प्रथम सुने भागवत, भागवत सुने, भक्त मुख भगवत वाणी। और फिर इसके बाद में बोले कि द्वितीय आराधे भक्ति, फिर भक्ति को प्राप्त करो। व्यास नव भांति बखानी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। इस भक्ति को अपने हृदय में उतारो। फिर तीसरा सोपान, तृतीय करे गुरु समझ। तृतीय सोपान में हमें गुरु बनाना चाहिए। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। गुरु भी ऐसा होना चाहिए। एकादश स्कंद में हमारे नवयोगेश्वर कहते हैं गुरु कैसा होना चाहिए। बोले कि शाब्दे परेच निष्णाते, जो शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों में निष्णात हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। चेला इसलिए दीक्षा ले रहा है कि गुरुजी तो बूढ़े हैं, मर के अलग हो जाएंगे, गद्दी के मालिक हम बन बैठेंगे। या गुरु इसलिए चेला को दीक्षा दे रहा है कि चेला बहुत पैसे वाला है, खर्चा चलाता रहेगा आश्रम का। यदि गुरु के हृदय में ये भावना है या चेला के हृदय में ये भावना है, तो भैया अच्छा बीज भक्ति का अंकुरित नहीं हो सकता। तृतीय करें, गुरु कैसे करें? बोले कि समझ करके। जैसे हम अपनी कन्या का वर देखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, घर घर जाते हैं, देख करके समझ करके गोत्र प्रवर मिला करके तब जाके अपनी कन्या का हाथ वर के हाथ में देते हैं। ऐसे ही हमें गुरु देखने चाहिए। जल्दी से गुरु नहीं बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कथा बहुत अच्छी लगी या कोई वैभव देखा तो 1000, 5, 7,000 लोगों को बिठाया और माइक में 10-20 मंत्र फूंक दिए, जो अच्छा लगे सो ये छाट लियो अपने हिसाब से। ऐसा भी होने लग गया। तृतीय करें गुरु समझ। और भैया गुरु का स्थान तो बड़ा ही दिव्य होता है। अच्छा, गुरु कैसा हो? बोले कि दक्ष सर्वज्ञ रसी हो।
दक्ष होना चाहिए हर चीज में। जब गुरु हम बना लेंगे तब जाके पंचम भूमिका में स्थिति आएगी कि पांचे भूले देह शुद्धि। तब पंचम भूमिका में व्यक्ति का देहाभ्यास छूट जाता है। तृतीय करें गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। और फिर चौथे हो ही विरक्त। चौथी स्थिति में हमें विरक्त हो जाना चाहिए। विरक्ति का मतलब कपड़े रंगने से विरक्ति नहीं होती कि कपड़े रंग लिए और विरक्ति हो गए, नहीं। जा पे घर बैठ कछु न बनी, वो वन में बैठ कहां कर ले। जिस पे घर में ही कुछ नहीं बना, वो जंगल में जाके क्या कर लेगा? जंगल में चला जाएगा। यदि मन से विरक्ति नहीं है तो मन परिवार में रखा रहेगा। 10 कंबल आ गए तो भैया 9 कंबल अपने घर में ही भेज दे। ठंड का समय, ध्यान दीजिए, विरक्ति तो हृदय से होती है। कपड़े रंगने से, फलाहार करने से, घर परिवार को त्यागने से, इनसे विरक्ति नहीं होती। विरक्ति तो हृदय की होती है। कई गृहस्थ महात्मा ऐसे हैं जो घर में रह रहे हैं लेकिन विरक्त हैं। और कई ऐसे भी होते हैं जो विरक्ति धारण कर लेते हैं तब भी घर में आ जाते हैं। ऐसे भी हमने कहीं देखे। विरक्ति हृदय से। चौथे हो ही विरक्त। तो जब हृदय से विरक्ति खूब छा जाएगी तब जाके भैया पंचम भूमिका में भक्त प्रवेश करता है। पांचे भूले देह शुद्धि। तब जाकर देहाभ्यास जीव का छूट जाता है। और देह का अभ्यास कैसे छूटे? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। प्रेम गली अति साकरी, या मैं दो न समा। जब मैं था तब हरि नहीं। ये मैंपना मिट जाए और विरक्ति छा जाए, देह का अभ्यास छूट जाए, विदेह हो जाए, तब जाके छठवीं भूमिका छठे भावना रास की। तब जाकर आप रास की स्थिति में पहुंच पाओ। ये रास क्या है? रास भैया एक स्थिति है। गोपी क्या है? ये स्थिति है। जब तक कृष्ण, राधा और गोपी को नहीं समझोगे तो रास के अधिकारी नहीं हो पाओगे। ये कृष्ण कौन है, राधा कौन है, गोपियां कौन है, जब तक इन तीन के बारे में नहीं जान लोगे भैया तो रास में आप नहीं प्रवेश कर पाओगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। छठे भावना रास की, साते पावे रीत रस, श्री स्वामी हरिदास। ये 7 भूमिका है, 7 सोपान है। रास में जीव प्रवेश करना चाहे तो एक एक सोपानों को व्यक्ति सने सने पार कर सकता है। सुखदेव जी कहते हैं, एक गोपी ने अपने शरीर को सजाने में समय लगा दिया। अरे प्यारे बुला रहे हैं जंगल में, ऐसे थोड़ी ना जाऊंगी, सच समझ करके जाऊंगी। अपने शरीर को संवारने में लग गई। उसके पति ने उसको देख लिया। क्यों इतनी रात में कहाँ जा रही है तू? सच समझ के चल कमरे में अंदर। उसको कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला मार दिया। दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्रताप तथा शुभा। उस गोपी के हृदय में इतना दुख हुआ, इतना कष्ट उपस्थित हुआ कि इस
शरीर को संवारने में, इस देह को रचाने में मैंने प्रभु को ठुकरा दिया। इसकी मैंने याद रखी शरीर की। ध्यान प्राप्त च्युताश्लेष, उसी समय ध्यान में जाकर बैठ गई और ऐसी उसने समाधि लगाई कि अनंतानंत जीवों के, अनंतानंत जन्मों के, अनंतानंत जो सुकृत हैं वो उस गोपी के सामने प्रकट हो गए। विचार करते हैं, यदि हम सब लोग मिलकर इस गोपी को सुख देना चाहें तो इतना सुख नहीं दे सकते जितना सुख इसको ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेष, अच्युत का आश्लेष जो इसको ध्यान में प्राप्त हो रहा है, उससे जो इसको आनंद प्राप्त हो रहा है, हम सब लोग मिलकर आनंद देना चाहें तो इतना आनंद हम इसको नहीं दे सकते। अनंतानंत जीवों के, अनंतानंत जन्मों के, अनंतानंत जो दुख हैं वो सब प्रकट हो गए। और विचार करते हैं, इस गोपी को यदि हम दुख देना चाहें, कष्ट देना चाहें तो इतना कष्ट नहीं दे सकते जितना कष्ट इसको कृष्ण विरह में प्राप्त हो रहा है। दुस्सह प्रेष्ट विरह हो रहा है, तो सुख और दुख दोनों समाप्त हो गए। उस गोपी ने क्या किया, अपना तृणात्मक शरीर का तो परित्याग कर दिया। जहोड़ गुरु मयम देहम, उसी समय एक अद्भुत रूप बना करके सबसे पहले वह गोपी श्री कृष्ण के पास जा पहुंची। सद्य प्रक्षीण वंदना, जब सभी गोपियां भगवान के पास में रास में आई तो सभी गोपियों का भगवान ने यहां स्वागत भी किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करिवाणि वह विजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। भो महाभागा सुस्वागतम, हे ब्रज गोपियों मैं आपका स्वागत करता हूं। जब स्वागत किया तो सबरी गोपी प्रसन्न होने लगी। ओहो देखो कैसा स्वागत कर रही है। बाद में प्रभु कहते हैं ब्रूता गमन कारणम, यहां आने का क्या कारण है। भग्न संकल्पा, जो गोपियां मन में मनोरथ लेकर के आई थी सब बेकार हो गए। प्रभु कहते हैं अच्छा रात की चांदनी देखने के लिए आई हूं। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश करे रंजितम यमुना चित्तर पल्लव शोभितम यति आत्मा चिरम गोष्ठम सुस्तु सत्यम पतिम सतिम क्रंदन्ति वत्सा बालाश्च तान पायत दुय्यत अथवा मतभिं स्नेहाद् मंत्रो यंत्रतासया आगतायुपपन्नम वा प्रियन्ते मयि जन्तुमा भर्तु शुश्रूषरं स्त्रीणां परो धर्मो ये मायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यं प्रजानां चानुपोषणं दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपिपा पति स्त्री विर्नहातव्य लोकित सुभृपाचति अस्वर्ग मय सस्संच फल्गु कृक्षं भाव्यं जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्तिं कुल स्त्रियां श्रवणा दर्शना ध्यानान् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियाद ततो गृह। भगवान कहते हैं रात की चांदनी देखने के लिए आई हो, यमुना जी का दर्शन करने के लिए आई हो, तो सुला दिया नहीं मारा। अच्छा तो पति से झगड़ा हो गया क्या? नहीं, पति से भी झगड़ा नहीं हुआ, तो फिर क्यों आई हो यहां पर? मुझसे मिलने आई हो क्या? तो गोपी ने सुला दिया हाँ हे प्यारे हम आपसे मिलने के लिए आई हैं। तो भगवान कहते हैं देखो ब्रज गोपियों, जो प्रेम होता है ना वो दूर का अच्छा होता है। अति परिचया दवज्ञा, अति परिचय से प्रेम दिखाई नहीं पड़ता, दोष दिखाई पड़ने लग जाते हैं। अरे जब प्रातः काल में गैया चराने के लिए जाता हूं तब आप मेरा दर्शन कर लिया करो, और जब सायंकाल को लौटता हूं वन से तब मेरा दर्शन कर लिया करो। इस प्रकार तुम रात में आकर मुझ यहां मेरे पास चली आई हो, ये अच्छी बात नहीं है। अति परिचया दवज्ञा, अति परिचय से अवज्ञा होने लग जाती है। इसलिए भैया प्रेम और रिश्तेदारी दूर की अच्छी होती है।
अति परिचय से प्रेम दिखाई नहीं पड़ता, दोष दिखाई पड़ने लग जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं प्रतियात ततो गृहा, चली जाओ यहां से। देखो इसको कहते चरसिया प्रेम। चरसिया प्रेम का मतलब, पहले ब्रज की गोपियां भगवान को मन से अपने घर बुलाती थी। आओ नंदलाल, आ जाओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। अंगना में आओ मेरे माखन तुम खाओ, मीठी मीठी बत्तियां सुनाओ घनश्याम। तो ब्रज की गोपियां मन से तो भगवान को बुलाती थी, मन से तो प्रेम करती थी, लेकिन ऊपर से भगवान को खूब डांटती थी। एक बार क्या हुआ कि एक ब्रज की गोपी बाजार में चली जा रही थी, भगवान दौड़ करके गए और उस गोपी का पीछे से अंचल पकड़। जैसी अंचल पकड़ा, मन में तो गोपी बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन ऊपर से खूब डांट लगाती है। मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम, बालोसी नालोकैसे कलंकम, गोपाल गोपाल न पंडितोषी, भावम न जाना विलासनीना। मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम, चंचल मेरे अंचल को छोड़। बालोसी नालोक ऐसे कलंकम, अरे तू तो छोटा सा बच्चा, गैया चराने वाला गमार ग्वाला है, तूने मेरे अंचल को पकड़ तो लिया यहां सबके सामने। अगर कोई तुझको मेरे अंचल को पकड़े देखेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? तुझको तो लोक लाज का भय नहीं है। बालोसी ना लोग ऐसे कलंकम, तुझे तो कलंक का डर नहीं है, लेकिन मुझे तो है। इसलिए चंचल मेरे अंचल को छोड़। तो खूब फटकार लगाई गोपी ने, तो भगवान तो डर गए भैया और अंचल को छोड़ दिया। तो जब अंचल भगवान छोड़ देते हैं तो गोपी मन से कहती है, हंसकर कहती है, गोपाल गोपालन पंडितों सी, लेकिन भावम न जाना सी बिलासन। हे गोपाल, तू गैया चराने वाला गमार ग्वाला ही रहेगा। हम गोपियों के हृदय में तेरे प्रति क्या भाव है, तू उस भाव को कभी समझ नहीं सकता। तो पहले ब्रज की गोपियां मन से तो भगवान को प्रेम करती हैं, लेकिन ऊपर से डांट लगाती हैं। लेकिन इस रास में भगवान विचार कर रहे हैं, जब तक ये अपने मुख से प्रेम को प्रकट नहीं करेंगी तब तक मैं मानने वाला नहीं हूं। इसको चरसिया प्रेम करते हैं। अब ये तो खैर ग्रामीण क्षेत्र है। ध्यान दीजिए, पहले समय में जब किसान खेतों में पानी देते थे तो किस प्रकार देते थे? पहले इतने सुख साधन तो थे नहीं, अब तो खूब साधन हो गए हैं। पहले समय में जब किसान लोग खेतों में पानी देते थे तो एक चमड़े का चरस बनाते थे, चरस चमड़े का। उस चरस को रस्सी से बांधा और कुएं में फेंक दिया। अब जैसी वह चरस कुएं में अंदर गया तो उसमें पानी भर गया। अब किसान चाहे कि उस चरस को रस्सी से खींच ले तो क्या यह संभव है? नहीं। उसमें इतना जल भर जाता था कि बैलों के द्वारा उसको बाहर निकाला जाता था, बैलों के द्वारा। अब जैसी वह चरस कुएं के ऊपर आया, किसान सोचे कि उस चरस को पकड़कर नीचे गिरा ले तो क्या यह संभव है? नहीं। उसमें इतना जल भरा रहता है कि पता चला किसान खींचने के चक्कर में चरस को स्वयं कुएं में चला जाए। तो जो बुद्धिमान किसान होता था वो क्या करता था, जैसी चरस कुएं के ऊपर आया उस चरस में वो धक्का देता था विपरीत। जैसी धक्का दिया चरस विपरीत गया, और जैसी पुनः किसान के पास वो चरस आया, किसान उस चरस को पकड़ता और नीचे गिरा लेता। इस प्रकार पहले खेतों में पानी दिया जाता था। इसी को चरसिया प्रेम कहते हैं। किसान को पता है वो जितना धक्का मारेगा चरस उतनी ही वेग से पास में आएगा। भगवान भी धक्का दे रहे हैं, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ, क्यों आई हो, किस लिए आई हो।
भगवान को पता है मैं जितना इनमें धक्का मारूंगा ये उतनी ही वेग से मेरे पास में। 10 श्लोकों में भगवान ने पूछा कि तुम यहां क्यों आई हो, लेकिन हमारी ब्रज की गोपियों ने पूरे 11 श्लोकों में उत्तर दिया है, हम इसलिए आए हैं। इसको प्रणय गीत कहते हैं, जो 11 श्लोकों में। और भैया, जब तक जीवात्मा परमात्मा का प्रणय नहीं होगा तब तक प्रणय कैसे संभव है? पहले प्रणय होता है तब प्रणय होता है। गोपी कहती है, मैवं विभोर हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। गोपी कहती है, मैवं, हे प्यारे, आपने वंशी बुलाकर हमें अपने पास बुलाया और आप ही हमसे पूछ रहे हो कि क्यों आई हो, किस लिए आई हो। ये तो आपको पता होना चाहिए। आपने वंशी बुलाकर प्रत्येक गोपी का नाम पुकार कर रास में बुलाया और आप ही प्रश्न कर रहे हो कि क्यों आई हो। ये तो ऐसे ही हो गया कि पंडित जी महाराज कल दिन के ठीक 12 बजे आ जाइयो, आपको नौता है। तो पंडित जी महाराज ने बढ़िया से कपड़ा पहरे, तिलक वगैरह लगा करके पहुंच गए जजमान के घर और कुंडी खटखटाई। और जैसे जजमान ने किवाड़ खोले और जजमान कहने लगे, और महाराज जी कैसे आना हुआ हमारे यहाँ पर? अरे भैया, ये तो आपको पता होना चाहिए किस लिए बुलाया है। निमंत्रण देने के बाद में अब पूछ रहे हो कि क्यों आई हो, ये तो आपको पता होना चाहिए। मैवं, इस प्रकार महाराज हमारा अपमान मत कीजिए। गदितुम नृशंसम, बुला करके नृशंस हत्या कर रहे हो हमारी। हे प्यारे, हमको पता है कि आप बहुत भूखे हो, इसलिए हम भात बन के आए हैं। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा त्यजास्मान्, भक्ता भजस्व, हमें पता है कि आपको भात बहुत पसंद है। और भात और भक्त एक ही प्रकार से बनता है। भगवान को जितने अपने भक्त पसंद हैं उतने ही भगवान को भात पसंद है। आप भगवान की किसी भी लीला को उठाकर देख लीजिए, पढ़ लीजिए, भगवान भात खाते मिलेंगे। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भाग चले किलकत मुख दधि ओदन लपटा। भाग चले किलकत मुख दधि ओदन लपटा। आप देख लीजिए, भगवान भात खाते हैं। गोपी कहती है, इसलिए हे प्यारे, आप इस थाली को मत ठुकराइए, इस थाली को पा लीजिए, प्रेम से प्रसाद पाइए। संकोच बिल्कुल मत कीजिए महाराज। कुछ लोग संकोची स्वभाव के भी होते हैं। किसी दूसरे के घर पे गए और किसी ने कहा, अब भैया रात होने वाली है, आप भोजन कर लो। अरे नहीं साहब, भोजन नहीं करेंगे। क्यों? अरे जब घर से आए थे तो भोजन करके ही आए थे। अरे ऐसे कैसे करके आए थे? रात का समय, बड़ी रातें होती है सर्दियों में, तो आपको भोजन करना ही पड़ेगा। अरे एक हाथ फुल्का खा लीजिए जितना मन पड़े। अरे नहीं साहब, पेट में जगह होती तो बिल्कुल पा लेते। तो फिर भोजन नहीं करेंगे आप? नहीं साहब, हम भोजन नहीं करेंगे। तो ठीक है, आप विश्राम करो, हम भोजन करके आते हैं। अब भैया संकोच करे गए भोजन का। अब ज्यों ही रात के 12 बजे फिर भैया पंखा की पंखुड़ी गिनना चालू किया, कितनी है इसमें।
टाइम देखने लगे, हे भगवान अभी तो 1 बज रहा है, अभी तो बहुत दिन है, बहुत देर है भोजन में। तो भैया ऐसा संकोच किस मतलब का जो रात में नींद ही ना आ पाए। गोपियां कहती हैं, हे प्यारे इसलिए संकोच का परित्याग कीजिए और भक्ता भजस्व, प्रेम से आप भोग लगाइए। देखिए ये जो रास की कथा है ये बड़ी मार्मिक कथा है। एक एक शब्द में, एक एक श्लोक में, एक एक पंक्ति में अनंतानंत भाव छुपे हुए हैं। भैया यदि ऐसी कथा ऐसे ही एक एक श्लोक की व्याख्या चलती रही तो आज भगवान की शादी तो खैर हो ही नहीं पाई। अनंत भाव छुपे हुए हैं रास में, और जब आप जैसे श्रोता प्राप्त होते हैं तो रास की कथा का कहने का एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है। गोपियां कहती हैं, हे प्यारे आप कहते हो कि जो एक बार भक्त मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। तो हे प्यारे हम आपकी शरण में आ गई हैं और आप कह रहे हो चली जाओ। अरे भजन का यही तो फल होता है कि प्रभु के चरणों में अनुरक्ति हो जाए, और प्रभु हम आपके चरणों में आ गए तो आप हमें ठुकरा रहे। हम आपके पास आ चुकी हैं। देखो भगवान के पास भक्त 3 प्रकार से आता है, 3 कामनाओं को लेकर के आता है। पहला भक्त आता है आशाओं से, लेने की भावना से। कुछ मिल जाए। मंदिर में जाएंगे तो ठाकुर जी को नहीं मांगते, ठाकुर जी का दर्शन नहीं करते, ठाकुर जी से मांगने की लालसा बहुत रखते हैं। बीमा कंपनी की पूरी पॉलिसी लेकर के जाते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए। जैसे भगवान के पास फैक्ट्री को लियो कोई, न जाने किस किस प्रकार की कामना। एक फूल चढ़ाकर भगवान से न जाने क्या क्या मांगते हैं। भगवान कहते हैं ये फूल चढ़ा रहा है कि फूल बना रहा है, ये कर क्या ले आएगा। जो आशाओं से आता है वो दुर्योधन सरी का भक्त है। दुर्योधन भी मांगने की भावना से गया था द्वारकाधीश के पास कि नारायणी सेना मिल जाए महाभारत युद्ध के लिए। जीवन में कभी भगवान के सामने उसने हाथ नहीं पसारे। अच्छा दुर्योधन कहता भी है कि हे केशव मुझे पता है क्या धर्म है क्या अधर्म है, लेकिन मेरी धर्म में प्रवृत्ति ही नहीं होती। मुझको तो अधर्म में आनंद आता है, मुझे धर्म में आनंद ही नहीं आता। तो जो आशाओं से जाता है वो दुर्योधन सरी का भक्त है, लेने की भावना से। दुर्योधन पहुंच गया भगवान के पास लेने के लिए, मांगने के लिए, और नारायणी सेना मिल गई। फिर भगवान से नहीं पूछा उसने कुछ, ना भगवान की ओर देखा। तो जो मांगने की भावना से जा रहा है वो दुर्योधन सरी का भक्त है। एक तो जाता है आशाओं से और एक जाता है निराशाओं से। घर में कोई बात हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, नुकसान हो गया, फिर पहुंच गए भगवान के पास। हे प्रभु बच्चे को पूरी संपत्ति दे दी तब भी उसने हमें लात मार दी, सेवा नहीं कर रहा हमारी। और जब सुख संपत्ति थी तब भगवान के पास नहीं गए, और जब लात पड़ी तब भगवान के पास में आए। जो निराशाओं से आता है वो विभीषण सरी का भक्त है। विभीषण राम जी के पास नहीं आने वाला था यदि रावण लात नहीं मारता तो। लात पड़ी विभीषण में तब राम जी के पास विभीषण आए, वैसे नहीं आने वाला। विचार कीजिए। जो निराशाओं से आता है वो विभीषण सरी का भक्त है।
तो एक भक्त आशाओं से आता है, एक निराशाओं से आता है, और ना तो रास में ब्रज की गोपियां आशाओं से आई है, ना निराशाओं से आई है। अरे ब्रज की गोपी तो प्रेम पिपासाओं से आई है, प्रेम की आशा लेकर के आई है, प्रेम पिपासा के लिए ब्रज की गोपी आज रास में आई है। ना आशाओं से आई है, ना निराशाओं से आई है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। गोपियां कहती हैं, हे प्यारे, आप कह रहे हो कि चली जाओ, लेकिन जब चित्त आपके पास में रखा है तो हम कैसे चली जाएंगे, और चली भी जाएंगी तो घर का काम हम पे कैसे बनेगा। चित्तम सुखे न भवताप हतम गृहेषु यन्निर्विसच्युत करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं ब्रजमथो करवाम किं वा। हे प्यारे, चित्त को वापस करो, तब हम घर लौटेंगे। लेकिन अब गोपियां अपने प्रेम को प्रकट करती हैं। एक गोपी कहती है, हे बहना, जब तक हम अपने हृदय की बात इनके सामने नहीं रखेंगे तब तक ये शांत होने वाले नहीं हैं। तो गोपी कौन सी हृदय की बात कहती है? गोपी कहती है, सिंचांगनस्त्वदरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत जृग श्रयाग्नि नो चेद वयं विरह जान्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदविं सखेते। गोपियां कहती है, सिंचांगनस्त्वदरामृत पूरकेण, हे प्यारे, हम तो आपका अधरामृत पान करने के लिए आई हुई है रास में। तो गोपियां किस अधरामृत की बात करती हैं? इस पंक्ति का अर्थ पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज करते हैं। वो कहते हैं, गोपियां कौन से अधरामृत की बात करती हैं? बोले कि धराया अमृतम धरामृतम, धरती इति धरा, धरा पे जो अमृत है उसको धरामृत कहते हैं। धराया अमृतम धरामृतम, लेकिन धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। गोपियां इस अधरामृत की बात नहीं कर रही हैं, वो तो रसो वही सह रसम हैवानम नध्वानंदी भवति ही, परमात्मा के अलौकिक अप्राकृतिक रास के रस की बात कर रही है। एक गोपी कहती है, हे प्यारे, एक बात बताओ, एक कन्या के पति चले गए विदेश नौकरी करने के लिए, विदेश जाने लगे पति, तो कन्या कहती है, हे स्वामी, मैं तो आपकी खूब पूजा करती हूँ, सेवा करती हूँ, और आप चले जाएंगे विदेश तो फिर पूजा किसकी करूंगी? तो पति कहता है, देखो, जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं तुम मेरी फोटो की पूजा करते रहना। तो फोटो देकर पति चला गया विदेश को। अब कन्या रोज प्रातःकाल जागती है, फोटो की पूजा करती है। एक बार संयोग की बात, जैसी कन्या पूजा करने के लिए बैठी, उसका पति विदेश से आया और कुंडी खटखटाता है, देवी किवाड़ खोलो। तो गोपी कहती है, हे प्यारे, बताओ, वो कन्या पहले फोटो की पूजा करे कि पहले कुंडी खोले? वो करे क्या? कुंडी नहीं खोलती तो पति नाराज होता है, और पूजा को छोड़ दे तो दोष लगता है। वो करेगा, वो तो फंस गई बीच में। तो गोविंद कहते हैं, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे फोटो की पूजा तो तब तक थी जब तक असली पति न आ जाए, और जब असली पति दरवाजे पर खड़ा है फिर वो कन्या फोटो की पूजा क्यों कर रही है? गोपियां कहती हैं, हे प्यारे, वही तो हम कर रही हैं। ये संसार के पति तो फोटो के समान है,
एक ना एक दिन इन सबको मरना है, लेकिन जीव के असली पति तो परमात्मा प्रभु आप ही हो, इसलिए हम आपके पास आए हैं। मीराबाई भी कहती है, ऐसे पति को बरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जी मार चुरडो अमर भय जान। ऐसे पथिकों को बरे जो जन्मे और मर जाए। ये प्यारे, ऐसे पतियों को छोड़ करके जीव के असली पति के पास हम चली आई है। ये प्यारे, अब हमको मत ठुकराइए। भगवान प्रसन्न हो गए। देखो भैया, गर्मी के मौसम में कोई मिट्टी का घड़ा भी खरीदता है 10 रुपए का, 10 बार ठोक लेता है, उसको बजा लेता है। ये टूटा फूटा तो नहीं है कहीं से। और जिन जीवों को भगवान अपने रास का रस पान कराने जा रहे हैं, तो क्या भगवान उनकी परीक्षा नहीं लेंगे? गोपियां परीक्षा में पास हो गई। शिवदेव जी कहते हैं, परस सदनम गोपी आत्मा रामोप्यधीरमत। भगवान ब्रज की गोपियों के साथ अब रास रचाना प्रारंभ करते हैं। बाहु प्रसार परिरंभ करार कोरु नीविस्नान भरन मनखाग्रपातये श्वेल्यावलोक हसतिर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयमृतपतिम रमयांचकार। जैसी रास रचना प्रारंभ किया कि रति का पति कामदेव आ गया और भगवान के ऊपर 5 बाणों का प्रयोग किया है। वशीकरण, उच्चाटन, मोहम, स्तंभन और उद्दीपन। ये 5 बाण कामदेव के हैं। जैसी भगवान के ऊपर चलाए, लेकिन भगवान के चित्त में किसी प्रकार की हलचल नहीं मचा सका। कामदेव लज्जित हो गया और भगवान के चरणों में जाके गिर पड़ा। और भगवान को एक नाम यहां पर देता है, अच्युत। नच्चवती स्वरूपात इति अच्युतः, जो कभी अपने स्वरूप से विचलित नहीं होते प्रभु, ऐसे आप अच्युत हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जैसी रास रचना प्रारंभ किया कि एक गोपी को आया मान और सबरी गोपियों को आया अभिमान। तासाम तद सौभगमदम वीक्षमाणम चकेशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयते। एक गोपी को मान आया, वही माननीय गोपी हमारी श्री राधा रानी है। और भगवान मान को तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभिमान से दूर रहते हैं। मान को अतिशय पसंद करते हैं। तो भगवान माननीय राधा रानी का हाथ पकड़कर गोपियों के बीच में से अंतर्हित हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसैव प्रजांगना अतप्यस्तमचक्षाणांकरण्या इव यूथपम। गोपियों के यूथ से भगवान गायब हो गए। अब जब प्रभु दिखाई नहीं पड़े, अब तो विकल हो गई ब्रज गोपियां। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन। तुलसी के विरवा से पूछती हैं, अरे बहना तुलसी, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, तो ना विष्णुना ग्रसती शोभती इति तुलसी। अरे तुलसी, तेरे बिना तो भगवान भोजन ही नहीं पाते। तो बता भगवान कहाँ छुपे हैं, हमारे प्यारे कहाँ छुपे हैं। हवा चली, तुलसी का विरवा हिलने लगा। एक गोपी कहती, ये कह रही मैं नहीं बताने वाली। दूसरी गुस्सा में आकर कहती, तू सौद जो है हमारी, तू हमको काय को बताने चली, तू हमको क्यों बताएगी। फटकार दिया तुलसी को। वृक्षों से पूछती हैं, हे पीपल, अश्वत्थ, देखो तुम्हारी कितनी बड़ी बड़ी विशाल शाखा पूरे ब्रह्म प्रदेश में फैली हुई है। आप बताओ अपनी उच्च शाखा से कि हमारे प्यारे जंगल के किस कोने में जाके छुप गए। हवा चली और वृक्ष भी हिलने लगे। एक कहती है, कह रहे हैं हम नहीं बताने वाले। दूसरी गोपी कहती है, तुम हो तो पुरुष जाति के ही, पुरुष जाति ही निष्ठुर होती है।
इत्युत्मन्त बतो गोप्य कृष्णान्वेषण कातरः। लीना अन्वेषण यहाँ पर ब्रज की गोपियां करती हैं और तब भी भगवान नहीं आए। तो इधर जो राधा रानी को भगवान साथ लेकर के गए तो राधा रानी के मन में पहले तो मान था, लेकिन अब अभिमान आने लगा है। राधा रानी कहती हैं, हे प्यारे, यदि मुझको और आप आगे ले जाना चाहो तो मुझे अपने कंधे पर बिठा कर ले चलो, पैरों में बड़ी तकलीफ हो रही है। भगवान समझ गए ये कहाँ से बोल रही। भगवान ने कंधा नीचे किया, आप कंधे पर बैठ जाइए। तो जैसी राधा रानी बैठने को हुई तो भगवान किशोरी जी को छोड़कर भी अंतर्हित हो गए। शोदेव जी कहते हैं, सा बधू अनबतप्यता, उस बधूटी को छोड़ करके भी भगवान चले गए। इधर लीला अन्वेषण करती ब्रज की गोपियां जब आई, राधा रानी को देखा, अरे किशोरी जी कहाँ है हमारे प्यारे। तो कहती हैं, जो अभिमान तुम्हारे अंदर था वही अभिमान मेरे अंदर आया, मुझको भी छोड़कर चले गए। तो चलो हे ब्रज गोपियों, अब हम लोग चलते हैं यमुना पुलिन पर। यदि यमुना पुलिन पर जाकर हम लोग गीत गाएंगे और गीत गाने से प्यारे आ गए तब तो ठीक है, नहीं इसी यमुना जी में कूद करके आत्महत्या कर लेंगे। और शास्त्रों में आया है कि अंते यामति सागति, अंत में जिसका चिंतन करके मरते हैं वही बनते हैं। तो कृष्ण का चिंतन करते करते प्राण त्यागेंगे तो कृष्ण ही बने जाएंगे। तो पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना, पुनः गोपी यमुना पुलिन पर आई हैं और सुंदर गीत गाती हैं। इसी को गोपी गीत कहते हैं। 19 श्लोकों में सुंदर गोपी गीत गाया है। कनक मंजरी छंद के माध्यम से ब्रज की गोपियां गाती हैं। जिसको ये गीत आता हो 1-2 श्लोक मेरे साथ गुनगुनाए, और जिसको ना आता हो भैया आंख बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करें। गोप्य ऊचो जयति तेधितो जन्मना प्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत दयित दृश्यता दीक्षुता स्वहिता सब स्वाम विचिन्वते शरदोदाशये साधु जात सरसी जोदर श्रीमुषा तृषा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका बरधनी प्रभो नेहतिम्बर पीस जया व्याल राक्षसा वर्षमारुता वेद्युता लला वृषमया प्रजा विश्वको भया वृषभते परम रक्षितामो न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देखिना अंतरात्म बिखन साथी दो विश्व गोप्तये सखत
बिहारी सरकार की जय। 4 श्लोकों का पाठ हम सभी लोगों ने यहां पर किया है। ये गोपी गीत तो भैया भागवत का प्राण है। गोपियां कहती हैं, जयति तेदिकम जनमना प्रजा श्रायत इंदिरा शश्वदत्ते। तब जनमना प्रजा वैकुंठात् अधिकम जयति। हे प्यारे, जब से आपका जन्म श्रीधाम वृंदावन में हुआ है, तब से कोई वैकुंठ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि वैकुंठ बिहारी भगवान बड़े ही दुर्लभ हैं, लेकिन ब्रज बिहारी भगवान बड़े ही सुलभ हैं। वैकुंठ भगवान का ऑफिस है, लेकिन ये ब्रज भगवान का तो घर है। किसी अधिकारी से आप उसके ऑफिस में मिलने के लिए जाओ तो भैया बड़ी लाइन में लगना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ेगा। और यदि उस अधिकारी के आप घर में जाओगे तो फिर भैया परमिशन की भी आवश्यकता नहीं। ऐसे ही ये जो वैकुंठ है वो भगवान का घर माना गया है। वहां सबको लाइन में लगना पड़ता है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशम जाहि निरंतर ध्यावे। और वृंदावन में आकर ताहे अहीरी की छोहरियां छचियां बल छाछ पे नाच नच। ये भगवान का घर है। इंद्रा अत्र शश्वत रहते हैं। देवी लक्ष्मी इंदिरा जो चंचला चपला है, लेकिन ब्रज में आकर अचला हो। हे प्यारे, अब तो दर्शन देखो, क्यों मार रहे हो? बड़े बड़े असुरों से आपने इसलिए बचाया कि आज अपनी विरहाग्नि में आप हमको मार सको। हे प्यारे, इस प्रकार की निष्ठुरता को देख करके तो हमको ऐसा लग रहा है आप यशोदा के बेटा तो हो ही नहीं सकते। हमें पता है नखल गोपिका नंदनो भवान, आप यशोदा के बेटा नहीं हो तो आप कौन है? अखिल देहिना अंतरात्म दृक्, सब में समाये हुए हो, घटघटवासी हो, हमको सब पता है। नखल गोपिका, आप गोपी के बेटा नहीं हो। नंदनो भवान, इस नंदनो शब्द की व्याख्या, नंदन शब्द की व्याख्या हमारे ब्रज की रसिक महात्मा करते हैं, बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि बनारस में एक कचौड़ी गली है, प्रेम से बोलिए राधे राधे। बनारस में एक कचौड़ी गली है, वहां एक सेठ जी रहते थे जिनका नाम था नंदन। एक ब्राह्मण देवता उनके घर जाते थे पूजा अर्चना करने के लिए। एक बार पंडित जी की बेटी की शादी आ गई, तो पंडित जी कहते हैं सेठ जी, बेटी का विवाह नजदीक आ गया है, कुछ सहयोग आपसे प्राप्त हो जाता तो कुछ मदद हमको मिल जाती विवाह में। तो सेठ जी कहते ठीक है पंडित जी, आप कल हमसे आकर मिलें। कल फिर पंडित जी पहुंचे। सेठ जी, तो आपने क्या विचार किया? तो सेठ जी कहते हैं अरे पंडित जी, हमको तो ध्यान ही भूल गया। अच्छा, कल हमसे मिलिए, कल पधारिए। कल फिर पंडित जी पहुंच गए। सेठ जी, तो क्या विचार किया? अरे पंडित जी, आज भी हम भूल गए, आप कल आए। कल कल कर करते करते 1 महीना है गया, लेना देना कुछ नहीं। हमेशा कल पर टाल देते। अब पंडित जी दूसरे दिन फिर गए। सेठ जी, फिर आपने क्या सोचा? अरे पंडित जी, कुछ विचार ही नहीं कर पाए, आप कल आना। तो पंडित जी कहते हैं अब हम कल नहीं आने वाले। क्यों नहीं आने वाले? बोले कि जब आपका नाम ही नंदन है तो आप दोगे कहां से? अब पंडित जी चूंकि काशी के विद्वान थे तो उन्होंने नंदन शब्द की व्याख्या की। नंदन कैसे कहते हैं? आदौ नकारः परतो नकारः मध्ये दकारेण हतो नकारः
इत्थम नकारः त्रय संयुतस्य तो कादान शक्ति खलु नंदनस्य। अरे सेठ जी, जब आपके नाम में ही तीन तीन प्रकार के ना बैठे हैं तो बेचारा एक दान का दकार कहां तक हिम्मत जुटा सकता है। आपके नाम के आगे भी न, नाम के पीछे भी न, एक दान का दकार था उसमें भी चढ़ बैठा न। तो इत्थम नकार त्रय संयुतस्य, जहां तीन तीन नकार घुसे बैठे हो वहां छोटा सा एक दान का दकार कहां तक हिम्मत जुटा पाएगा। इसलिए कादान शक्ति खलुनंदनस्य। अरे खलुनंदन तू हमको क्या देगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो गोपियां भी कहती हैं प्यारे आप भी नंदन हो, आप भी कंजूस हो। अरे आपका दर्शन ही तो पाना चाहती हैं, उसमें भी आप कंजूसी कर रहे हो। गोपियां कहती हैं प्यारे मरना चाहे तो मर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमने आपके कथामृत का पान कर लिया है। गोपियां किस अमृत की बात करते हैं? कौन से कथामृत की? तब कथामृतम तप्त जीवनम कल्मषा कौन से कथामृत की बात कर रही हैं? तब कथामृत। आपका कथारूपी अमृत कैसा है? बोले कि तप्त जीवनम, तप्तानाम जीवनम तप्त जीवनम, तपे हुए प्राणियों को जीवन दान देने वाला है। कवि भीरीडितम, बड़े बड़े कवियों ने गाया कल्मषापहम, सारे कल्मषों को धोने वाला है। कोई कितना भी बेचारा क्लेशाक्रांत बैठा हो, एक बार कथामृत का पान कर लेता है, वही शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जब पहुंचे लंका में और जब विभीषण जी से राम नाम की जब महिमा गाई, विभीषण जी को जब राम नाम की महिमा सुनाई, तो जब विभीषण जी से जब सत्संग हुआ, कथा का सत्संग हुआ, तो पावा अनिर्वाच्य विश्राम, तब जाकर हनुमान जी को विश्राम प्राप्त हुआ। इतनी यात्रा हुई लेकिन तब विश्राम नहीं हुआ। तो जब सत्संग हुआ विभीषण जी से, तब जाकर हनुमान जी को विश्राम प्राप्त हुआ। अरे अशोक वाटिका में जहां किशोर जी भयाक्रांत बैठी हुई थी, डरी हुई बैठी हुई थी, शोक में संतप्त बैठी हुई थी, जहां हमारे हनुमान जी महाराज ने राम कथा गाई, तो सुनते ही सीता कर दुख भाग, सीता जी का भी दुख भाग गया। ये कथामृत की महिमा है। श्रवण मंगलम, सुनते ही जीव का मंगल हो जाता है। गोपियां कहती हैं हे प्यारे, कोई अन्न दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई भूमि दान करता है, लेकिन हम तो सबसे बड़ा दानी उसको मानती हैं जो आपके कथा रूपी अमृत का दान करता है। उससे बड़ा दानी तो संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए तो कहते हैं न पीने पिलाने न खाने में है। ध्यान दीजिए, न पीने न पिलाने न खाने में है, न किस्से कहानी सुनाने में है। जिंदगानी का जीने का असली मजा कथा में कृष्ण की डूब जाने। जिंदगी का यदि असली आनंद लेना चाहो, जीवन का असली आनंद लेना चाहो, तो वो आनंद हमारे गोविंद की कथा में छुपा हुआ है। प्रेम से बोलिए राधे राधे।
हरि कथा कथा और सब वृथा व्यथा, और सब व्यर्थ हैं, सब व्यथा वही बातें हैं। हरि की कथा ही बस कथा है। बड़ा ही सुंदर गोपियों ने गीत गाया। अंत में सभी गोपियां एक साथ रुदन यहां पर करती है। रुदु सुस्वरम राज